हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 6वां अध्याय का प्रश्नावली 6.2 की सवाल नंबर 7 से बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप देखे नहीं होंगे तो उसे प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आपको इस वीडियो में सवाल नंबर 7 से बताते हैं। देखिए, सवाल नंबर आपकी 7वीं है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिगर हम आपको बना चुके हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, आपका ये फिगर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है कि ये एक भुजा है, इन भुजा के मध्य से इसके समांतरी रेखा खींची गई। तो आपको प्रूफ करना है कि ये भी इनके मध्य में जाके मिल रहा है। ठीक है, यानी ए ई और ई सी जो है आपको प्रूफ करना है। ए ई बराबर ई सी प्रूफ करना है। तो चलिए हम चलते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले तो आपको दिया है कि डी ई समांतर बी सी। ठीक है, ये समांतर दिया हुआ है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि ए डी बराबर डी बी। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, यानी यही तो बोला है ना, मध्य में है। यानी ए बी एक ऐसी भुजा है, इन्हीं के मध्य से बोला है कि इसके समांतर खींची जा रही है। जब इस भुजा के समांतर खींची जाए, इस भुजा के मध्य से खींची जाएगी, तो मध्य का मतलब ये दोनों पार्ट जो है इक्वल होंगे, ए डी बराबर डी बी। तो वही लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पे ए डी अपान में बी डी भी कर सकते हैं, और ये 1 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बराबर चीज़ें हैं, अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रही, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, और ये 5 में डिवाइड हुआ, तो 5 करेंगे, काटेंगे तो 1 के बराबर होगा ही। तो इसलिए इसे 1 के बराबर हम कर दिए हैं। अब देखिए, ये चूँकि दिया था, ठीक है, ये लिख लीजिए दिया है। अब अगर ए बी सी में ये आपका जो है समांतर डी ई, इनके अकॉर्डिंग अब चलेंगे, तो इनका प्रमेय क्या है? प्रमेय 6.1 से लिखेंगे आप। 6.1 से इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात लिख लीजिए, ए डी अपान में डी बी बराबर ए ई अपान में ई सी। अब ये क्यों लिखे हैं? ये प्रमेय यानी थेल्स के प्रमेय से कर सकते हैं और प्रमेय 6.1 से कर सकते हैं। प्रमेय 6.1 आपका यही कहता है कि अगर बी सी के समांतर कोई भुजा है तो ए आपका जो है समानुपाती होता है, यानी कि भुजाओं का अनुपात जो है, अन्य दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, यानी ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। तो यही हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए, यहाँ पे ए डी और डी बी की इक्वल 1 है, तो हम इसे हटा करके वहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 रख देते हैं डायरेक्ट। फिर ए ई और ई सी, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी ए ई के बराबर में ई सी। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। चलिए हम अब 8th वाला देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए। प्रमेय 6.2 का प्रमेय करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। देखिए, यहाँ पे अपोजिट उसका सिद्ध करना है। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए, फिगर आपका बन चुका है। अब आपको सिद्ध क्या करना था कि जो इन त्रिभुजों के मध्य दोनों भुजाएं खींची, ये दोनों बिंदु जो मिलाया गया ये रेखा है, आपको यही प्रूफ करना था कि डी ई समांतर बी सी को होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, उपपत्ति में आप क्या लिखेंगे कि अगर ये डी ए बी का मध्य बिंदु है, अगर डी रेखा
ए बी का, या यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं आप, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए डी के बराबर डी बी होगा, और ये दोनों बराबर हैं तो ये आप ये भी कह सकते हैं ए डी बटे डी बी, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए कि बिंदु ई, या तो ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तब सेम चीज लिखिए ए ई बराबर ई सी। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों 100% बराबर होंगे आपस में। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपान ई सी बराबर 1 के। यही समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों समीकरण 1 के बराबर हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी ए डी बराबर में डी बी बराबर ए ई अपान में ई सी। ठीक है, अब देखिए आपका कुछ दिख रहा है, पहले ऐसे कहीं से आता था, तो कैसे आता था, प्रमेय 6.1 से, यानी थेल्स के प्रमेय से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, और या तो आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अब ये विलोम से का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात पहले बराबर दिया गया है, और वो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया, और दोनों भुजा के मध्य बिंदुओं से कोई मिलाने वाली जो रेखा है, अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये जो रेखा मिला रही है वो तीसरी भुजा के जो है इस भुजा की बीसी भुजा की ये समांतर होगा यहाँ पे। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं प्रमेय के विलोम से डी ई समांतर बी सी, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए 9th आपका क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, देखिए इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ, यानी ये आपको जो है प्रूफ करना है। और इसमें आपको दिया क्या गया है कि ए बी सी डी एक समलंब त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, चलिए यही चीज़ आपको दिया है। देखिए फिगर बना चुके हैं, तो जो दिया है वो लिखते हैं। आपको दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज है, और अगर समलंब चतुर्भुज है तो इसमें एक चीज़ और दिया है, यहीं पे लिख देते हैं ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं आपका जो है समांतर होती है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना में आप यही लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई ओ खींचा। ठीक है, यानी ए बी समांतर सी डी है और इन्हीं के समांतर एक ई ओ हम खींचे हैं रेखा, या तो ई ओ को ई से मिलाया, जो रेखा
ए बी और सी डी के समांतर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप और भी लिख सकते हैं, जैसे इतना हम लिखें तो और भी लिख के बता देते हैं। बिंदु ई को ओ से मिलाया, ठीक है, जो भुजा ए बी तथा सी डी के समांतर है, ठीक है। ये लिखने के बाद ये चीज़ें आप चाहो तो बाद में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि हम पहले जो है इसे मिलाए हैं और ये जो भुजा रेखा मिलाए हैं, ये रेखा हमारा इन दोनों के समांतर है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से इसी रेखा से जो रचना किए हैं ये समांतर माने हैं, तो एक बार इससे समांतर लेकर थेल्स का प्रमेय लगाएंगे और एक बार इससे लेके हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम त्रिभुज डी ए बी ले लेते हैं। त्रिभुज डी ए बी में, ठीक है, त्रिभुज डी ए बी में समांतर क्या है? त्रिभुज डी ए बी में देखो समांतर ए बी और ई ओ, यानी ई ओ समांतर किसके हैं? ए बी के। ई ओ समांतर हैं ए बी के। तो इनका अनुपात देखो हम उल्टा नहीं, इनका अनुपात उल्टा लिखते हैं क्योंकि बाद में हमें पलटना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से ही दोनों अनुपात इस रेखा से ले लेते हैं। तो आप चाहे यहाँ से लो, यहाँ से लो, या तो इसी साइड से दोनों ले लो, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर यहाँ से लेते हो, अनुपात बदल दोगे, ऊपर नीचे पलट दोगे तब भी चलेगा, वही चीज़ आएगा। या तो हम पहले से यहीं ले लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका लिख लेते हैं ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, यानी ओ डी या डी ओ। इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे इसमें। दूसरा कंडीशन त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में समांतर आपका क्या है? ई ओ समांतर सी डी, ठीक है, ई ओ समांतर सी डी। अगर ये समांतर तो इनका अनुपात वही होगा, ए ई अपान ई डी बराबर ए ओ अपान सी ओ। ए ओ अपान सी ओ, या तो ओ सी, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आगे वाला दोनों बराबर है, तो हम जब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से कट जाएगा। आपको क्या मिलेगा? ए बी है बी ओ अपान डी ओ इजकल टू ए ओ अपान सी ओ, ठीक है। यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा एक्सचेंज कर दीजिए, इसे यहाँ भेज दीजिए, इसे यहाँ भेज दीजिए, क्रॉस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता ही है, तो इसे हम बस एक्सचेंज करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा सी ओ, और ये बी ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी को ओ आर या तो या लिख के आप ये वाला आगे कर दो, इक्वल सी ओ अपान डी ओ पीछे कर दो। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वाला। देखिए 10th क्वेश्चन आपका है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए बी सी डी एक समलंब सिद्ध करना है, यानी आपको सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, समझ लो, ठीक है। अगर ए बी समांतर सी डी सिद्ध कर दिए तो आपका ये समलंब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आप देखिए उत्पत्ति लिख दिए, पहले रचना लिखना था। फिगर बना के जो सिद्ध करना वो नोट किए बस। अब रचना हम लिखते हैं, पहले रचना लिखेंगे
ई को ओ से मिलाया, ई को ओ से मिलाया, जो किसी के भी समांतर लिख लेना कि नहीं, एक के, दोनों के नहीं लिखना है इस बार। जो चलिए सी डी के समांतर लिख सकते हैं, जो सी डी के समांतर हैं। ठीक है, सी डी के समांतर है, यानी अर्थात ई ओ समांतर सी डी। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे ये जो जिसमें हम ये माने हैं हम उसी त्रिभुज के लेंगे। त्रिभुज देखिए किसे लिए, तो ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में समांतर आपका इसमें है ई ओ समांतर सी डी। आप इसे लिख सकते हैं चूंकि रचना से, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये समांतर तो इनका अनुपात लिख लीजिए। एक चीज़ अभी छोड़ रहे हैं, जो दिया था वो बाद में लिख लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो ये रचना से पहले ही लिख देते हैं। दिया है आपको, दिया था ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, ये चीज़ दिया था। इसे हम अभी बाद में नीचे लिख के करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका इससे अनुपात लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई अपान में ई डी। ठीक है, ध्यान दो, अगर ये समांतर तो अनुपात यही लिखा जाएगा ना, फिर ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान सी ओ लिख लेते हैं, सी ओ। इसी को इक्वेशन फर्स्ट बना दो। अब ये नीचे जो दिया है वो वाला लिखते हैं, ए ओ अपान बी ओ इजकल टू सी ओ अपान डी ओ। इसका हम रीजन लिखेंगे चूँकि दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे कि इसके रूप के कोई हो जाए, इसके रूप का हो जाए। ठीक है, यानी इसे हम यहाँ कर देंगे, इसे यहाँ भेज देंगे, या करके आप लिखेंगे ए ओ बराबर अपान सी ओ, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा बी ओ अपान डी ओ। अब इसी को समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, यानी इससे मिलाने के लिए ये वाला हम चेंज किए हैं, क्योंकि ये वाला कट के आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ये वाला तो इसके बराबर, सॉरी ये वाला तो इसके बराबर, तो ये कट जाएगा, तो इसके बराबर ये बचेगा केवल। तो ए ई अपान ई डी बराबर बचा हुआ आपका है बी ओ और डी ओ। ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा, देखो थोड़ा सा देखो, ए ई अपान ई डी, क्योंकि ये वाला इक्वल था, ये हट गया, इसके इक्वल में केवल ये बचा, वही लिखे हैं। ठीक है, अब देखो ये इस अपने त्रिभुज में आप देखो ये कहाँ पे है, ए ई अपान ई डी और बी ओ अपान ओ डी, यानी त्रिभुज कौन किस में है, इस वाले त्रिभुज में। तो ये थेल्स के प्रमेय के विलोम से लिखेंगे तो ई ओ समांतर ए बी हो रहा है ना। तो आप देखिए ये 6.2 प्रमेय के विलोम से, ठीक है, इसके विलोम से हम जब लिखेंगे, विलोम से लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ओ ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। ठीक है, अब ध्यान दो ये ई ओ समांतर ए बी के है, तो आप रचना जो किए हो यहाँ पे ई ओ समांतर सी डी के हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यदि ई ओ समांतर ए बी के हैं और ई ओ समांतर सी डी के भी हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ई ओ समांतर ए बी समांतर सी डी भी होगा। ठीक है, आप लिखेंगे ई ओ समांतर सी डी पहले से है
और समांतर इसके भी कर सकते हैं, ए बी की भी है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। यानी अगर आपका ई ओ समांतर सी डी है और ई ओ समांतर ए बी आया है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर ई ओ समांतर सी डी है तो यहाँ पे आप ये ना लिख करके सीधा सीधा लिख सकते थे कि अगर ये समांतर आया है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी यही सिद्ध करना था क्योंकि ई ओ के समांतर ए बी है। अगर ई ओ के समांतर सी डी है तो आप सी डी के ए बी के समांतर सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपको 6.3 की क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।